Good evening, my dear students. Today I am going to give you a very important video, and this video is going to help all the students of class 9 and 10. Those students who are going to write exam in 2025. ये जो वीडियो है ये ग्रामर का मैं वीडियो दे रहा हूँ जो 6 क्वेश्चंस आपको पूछता है। क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 जो है इसमें 6 क्वेश्चंस आपसे पूछता है एक एक नंबर का, और इसका ग्रामर जो होता है वो किस तरह से होता है, कैसे आपको सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें भी हम बताने जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 39 है और ये क्वेश्चन नंबर 40 है। ये एग्जाम में आपसे पूछता है, ये पिछले साल का है और मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्वेश्चन बैंक से निकाल करके, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप समझ पाएं कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे ग्रामर्स, लेकिन तत्काल अभी इस पे जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, तरीका बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, और जब आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको भी ऐसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 कैन मस्ट में। सबसे पहले मैं बार बार सलाह देता हूं, अपने क्लासरूम में भी बच्चों को बताता हूं कि जो आप सॉल्व कर सकते हैं सबसे आसान तरीके से पहले वही सॉल्व कीजिए आप। उससे क्या होगा कि आपका मिस्टेक्स होने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि आप पहला पे ही ज्यादा जोर लगाएंगे, और अगर एक पहला मिस्टेक हो गया तो स्वाभाविक है कि दूसरा मिस्टेक होगा ही होगा, क्योंकि ये 3 है आपके पास और भरना भी आपको 3 ही है। तो सबसे पहला जो रूल हम जनरली बच्चों को बताते हैं ऐसे ही बोलचाल में, कि जब ये साइन रहेगा, इसको हम लोग एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं, जब भी ये साइन आपको नजर आए और सबसे पहले खाली जगह रहे तो आप आंख बंद करके में भर दीजिएगा। कभी भी एकदम 100% वही होगा। और ये जनरली एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, गॉड वर्ड से कुछ भी रहेगा तो ये एक्सक्लामेटरी साइन है, और जब भी एक्सक्लामेटरी साइन रहेगा और खाली जगह रहेगा तो आप में भरना ही भरना है। तो ये काम मेरा हो गया। अब बच गया कैन और मस्ट। अब देखिए कहता है सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसका मतलब है कि वो उसकी एबिलिटी को बता रहा है कि वो ऐसा कर सकती है। तो एबिलिटी बताने के लिए आपके पास जो वर्ड है वो है कैन, और लास्ट में जो वर्ड बच गया उसको यूज कर देना है मस्ट। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये पता नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए इसको, इसमें आ जाइए। जब ये आप सही भर लेंगे ना तो बाकी एक जो बचेगा वो तो इसमें लगेगा ही लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले जान रहे हैं, अगर आप सी वाला सबसे पहले जान रहे हैं तो सी वाला ही भरिए। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो जो आपको समझ में आ रहा है पहले उसको भरेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भरेंगे। ये 3 नंबर का हो गया। फिर आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा आपके एग्जाम में। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी सकता है, मतलब एक अनुमान में बता रहा हूं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसा कि डायरेक्ट किया गया है उसमें ये सेंटेंस को बदलिए। तो देखिए ये क्या है, रिमूवल ऑफ 2। हमने आपको बताया था कि आपको इसमें 4 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रहेगा। 4 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछेगा और एक चैप्टर मिस हो सकता है। 4 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने एक वीडियो बनाया था उसमें। देखिए हमने पहला बोला था रिमूवल 2 पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ये भी उसी के अंदर आता है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, एक नरेशन और एक वॉइस। वॉइस का क्वेश्चन नहीं पूछा है तो कभी ऐसा होगा कि ये नहीं पूछेगा आपको, वॉइस पूछ देगा, या ये नहीं पूछेगा वॉइस पूछेगा। तो 4 चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछता है। पहला द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई। तो 2 जो है इसको सो में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, द बर्ड इज सो स्मॉल, और इस 2 को दैट में बदल देंगे, इट कैन नॉट यूज कर देंगे क्योंकि बर्ड है। तो क्या हो जाएगा, द बर्ड इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई। हम लोग इसको पढ़ते हैं बहुत आसानी से, इसको हम रिमूवल 2 में पढ़ाते हैं। द बर्ड इज सो स्मॉल, 2 को हम लोग सो में बदल दिए, सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई। तो द बर्ड इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई। ये आपको जैसे ही क्वेश्चन रहेगा ना, इसके नीचे आपको खाली 5 से 10 लाइन आपको खाली दे देगा नीचे लिखने के लिए। अब आराम से
लिख सकते हैं, खाली जगह रहेगा। इसका भी खाली जगह रहेगा, तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ मे, कैन, मस्ट नीचे नंबर दे करके ABC दे करके आप लिख दीजिएगा। अगला आई विल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करूंगा, इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बदलना। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आई विल नॉट रिमेंबर यू, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन मीनिंग यही निकलना चाहिए कि आई विल रिमेंबर यू, मैं आपको याद करूंगा। मीनिंग यही देना चाहिए, मीनिंग यही देगा, और सेंटेंस भी नेगेटिव रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तो सेंटेंस भी नेगेटिव हो गया, आई विल नॉट फॉरगेट यू। सेंटेंस नेगेटिव हो गया, लेकिन इसका मतलब भी यही निकला कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मतलब हमेशा याद रखूंगा। आई विल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो ये चीज आपको समझना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है शीला सेड टू मी आई एम राइटिंग अ पोयम। शीला ने मुझे कहा कि भाई मैं एक पोयम लिख रही हूं। इसका नरेशन चेंज करना है, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में। तो शीला सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, शीला टोल्ड मी। ये जब ग्रामर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा आपको, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप तैयार रहिएगा। शीला सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, शीला टोल्ड मी, शीला टोल्ड मी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को आप दैट में यूज करेंगे, आई को क्या कर देंगे, सी, क्योंकि आई जो है ना फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अगर ये सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब रूल्स है, और रूल्स हम जो पढ़ाएंगे ग्रामर तो बताएंगे। और इज एम आर है तो वाज को इसमें बदल देंगे, वाज राइटिंग अ पोयम। इस तरह से आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे ग्रामर के, 3 क्वेश्चंस इस 39 में और 3 क्वेश्चन 40 में रहेगा आपको। शीला टोल्ड मी दैट शी वॉज राइटिंग अ पोयम। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। हमने एक कंसेप्ट इसलिए बताया कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन किस तरह से आपको ग्रामर से पूछता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये वीडियो का फायदा उठाएंगे आप। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।